माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए रोम्बस मेथड से इलिप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर डेटा में हमें 40 मिलीमीटर डायमीटर का एक सर्कल दिया हुआ है। तो इस सर्कल को अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करना चाहे तो ये जो सर्कल है वो इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू में हम इस इलिप्स को 3 अलग अलग फेस में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट फेस, राइट फेस और टॉप फेस। तो ये जो सर्कल या जो सर्कुलर प्रोफाइल होती है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू में जिस फेस में हमें नज़र आती है उस फेस में हमें इस इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करना रहता है। तो इसके लिए बारी बारी हम लेफ्ट फेस, राइट फेस और टॉप फेस में 40 मिलीमीटर साइज के इलिप्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है उसका डायमीटर 40 मिलीमीटर दिया गया है। तो जितनी साइज का डायमीटर हमें दिया गया होता है उतनी ही साइज का हमें सबसे पहले रोम्बस बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम 40 मिलीमीटर साइज का रोम्बस लेफ्ट फेस से बनाएंगे। तो इस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। तो अब हम 40 मिलीमीटर साइज का रोम्बस लेफ्ट फेस में बनाएंगे। तो ये जो 30 डिग्री के एंगल पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी साइज है 40 मिलीमीटर। अब हम इन दोनों एंड में से 40 लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इन दोनों वर्टिकल लाइन को हम 30 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेंगे। तो ये हमने लेफ्ट फेस में 40 मिलीमीटर साइज का रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो हमें इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है वो इस रोम्बस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस रोम्बस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम ये दोनों वर्टिकल लाइन और ये जो इंक्लाइन लाइन है उन लाइंस के मिड पॉइंट में से 2 लाइन ड्रॉ करके हम इस रोम्बस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हमें इलिप्स ड्रॉ करना है। तो ये जो इलिप्स है वो 4 आर्क्स ड्रॉ करने से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली जो 2 आर्क रहेगी वो हम इस बड़े कॉर्नर को सेंटर रखकर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और इस कॉर्नर को सेंटर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 आर्क में से हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब दूसरी आर्क है वो इस कॉर्नर के ऑपोजिट कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर रखेंगे और इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस लेके दूसरी आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आर्क हमने ड्रॉ कर ली। अब तीसरी और चौथी आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें उस आर्क का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस रोम्बस के 2 छोटे कॉर्नर हैं उस कॉर्नर को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम डायगोनल भी बोल सकते हैं। अब हम ये जो पहला बड़ा कॉर्नर है उस कॉर्नर और उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन इस डायगोनल को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो होगा थर्ड आर्क का सेंटर। तो अब हम इस पॉइंट को सेंटर रखेंगे और यहाँ से ये आर्क जितनी रेडियस लेंगे और इस सेंटर को हम सेंटर रख के तीसरी आर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गई थर्ड आर्क। अब लास्ट और फाइनल आर्क ड्रॉ करने के लिए हम ये जो दूसरा बड़ा कॉर्नर है वो बड़ा कॉर्नर और उस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये लाइन इस डायगोनल लाइन से जहाँ मिलेगी वहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा चौथी आर्क का सेंटर। तो इस पॉइंट को सेंटर रखकर
इस आर्क जितनी रेडियस रखकर हम फाइनल आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट फेस में हमने 40 मिलीमीटर साइज का इलिप्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम ऐसा ही इलिप्स राइट साइड फेस में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो रोम्बस हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो रोम्बस राइट फेस में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब हम 40 mm साइज का रोम्बस राइट फेस में बनाएंगे। अब हम इस रोम्बस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हम इस बड़े कॉर्नर को सेंटर रखेंगे और इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सेम वे दूसरी आर्क के लिए हम दूसरे बड़े कॉर्नर को सेंटर रखेंगे और इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस लेके दूसरी आर्क ड्रॉ कर लेंगे। देन थर्ड आर्क ड्रॉ करने के लिए हम इस छोटे कॉर्नर में से पास होता हुआ डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब हम इस कॉर्नर से उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे और आर्क जितनी रेडियस लेके तीसरी आर्क को कंप्लीट करेंगे। और चौथी और फाइनल आर्क ड्रॉ करने के लिए हम दूसरे बड़े कॉर्नर को और इस कॉर्नर से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है वो इस डायगोनल लाइन को जहाँ मिलेगी वो होगा हमारा चौथा सेंटर। तो इस पॉइंट को हम सेंटर रख के आर्क जितनी रेडियस लेके चौथी और फाइनल आर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इलिप्स कंस्ट्रक्ट किया है वो राइट फेस में कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम फाइनली टॉप फेस में 40 mm साइज का इलिप्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉप फेस में 40 बाय 40 mm का रोम्बस ड्रॉ करेंगे। अब हम इस रोम्बस का मिड पॉइंट दो 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके फाइंड करेंगे। तो अब हम इस कॉर्नर को सेंटर रखेंगे और इस कॉर्नर से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस लेके पहले आर्क ड्रॉ करेंगे। देन इस दूसरे बड़े कॉर्नर को सेंटर रखेंगे और इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस लेके दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम थर्ड और फोर्थ आर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस छोटे कॉर्नर में से पास होते हुए डायगोनल को जोड़ लेंगे। अब हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन डायगोनल लाइन को जहाँ मिलेगी वो होगा हमारी तीसरी आर्क का सेंटर। तो इस पॉइंट को हम सेंटर लेंगे और यहाँ पर आर्क जितनी रेडियस लेके तीसरी आर्क कंप्लीट करेंगे। सेम वे हम इस दूसरे बड़े कॉर्नर और
इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन डायगोनल लाइन को जहाँ मिलेगी वो बनेगा हमारी चौथी आर्क का सेंटर। तो इस पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे और यहाँ पर आर्क जितनी रेडियस लेके चौथी आर्क कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ ही टॉप फेस में भी 40 mm साइज का इलिप्स कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग फेसिस में सेम इलिप्स ड्रॉ किया है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जिस फेस में ये सर्कुलर प्रोफाइल हमें दी गई होती है उस फेस में आइसोमेट्रिक व्यू में हमें लेफ्ट फेस, राइट फेस या टॉप फेस को कंसीडर करते हुए जिस फेस में हमें ये सर्कुलर प्रोफाइल दी गई होती है उस फेस में हमें रोम्बस मेथड से आइसोमेट्रिक व्यू में इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना रहता है। इस वीडियो में मैंने ये जो रोम्बस ड्रॉ किया है वो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है। तो ये जो रेड कलर की पेन से मैंने जो रोम्बस ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो इलिप्स ड्रॉ किया है वो ब्लैक कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको डार्क रखना है। तो इसी के साथ ही आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए रोम्बस मेथड से इलिप्स ड्रॉ करने का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।